ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत ने कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। भारत और भी बड़े तरीके से पाकिस्तान को देगा जवाब। ये कुछ अंश हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत की। दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई, यह जानना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यह कहकर खुद को सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बना दिया था कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई रुकवाई है। इस खबर में हम जानेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के इन सभी दावों पर कैसे करारा तमाचा मारा है और दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। वो न किसी के दबाव में आने वाला है और न ही पाकिस्तान से डरने वाला है। यह बातचीत इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल्स की वो बातें जिनके माध्यम से भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है और इसके साथ ही अमेरिका को भी साइड रहने को इशारा कर दिया है। गौर करने की बात यह भी है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दोनों देशों के बीच पहली बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और यह साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के अनुरोध के बाद रोका गया था। इसमें अमेरिका की मध्यस्थता या व्यापार सौदे का कोई पेशकश नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट तक फोन पर बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और साफ किया कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार की तरह नहीं देखेगा, वह इसे युद्ध की कार्रवाई की तरह देखता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले की कड़ी निंदा की और उसका जवाब देते हुए पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया और उनके एयरबेस बेकार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत की कड़ी प्रतिक्रिया की वजह से पाकिस्तान ने भारत के सैन्य अभियान को रोकने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री के इस कॉल के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में व्यापार से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं की है और भविष्य में भी इस तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने G7 बैठक में भाग लेने के लिए आए पीएम मोदी को कनाडा से लौटते समय अमेरिका आने को भी निमंत्रित किया। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि वह पहले से तय कार्यक्रम के कारण निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने इस साल के अंत में संभावित क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। इसके बाद जो बातें विक्रम मिस्त्री ने कही उन्हें सुनकर पाकिस्तान की हवाइयां उड़ गई होंगी। मिस्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की बात सुनने के बाद ट्रंप ने मुद्दे को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए समर्थन किया। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा है कि अब से भारत आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर के रूप में नहीं देखेगा बल्कि युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मिस्त्री ने कहा कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात G7 बैठक के इतर होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के जल्दी चले जाने के कारण यह मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद ट्रंप ने खुद ही मोदी से बातचीत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि उन्होंने पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की कार्रवाई नपी तुली सटीक और गैर उकसावे वाली थी। मोदी ने ट्रंप से कहा कि उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान की गोलियों का जवाब तोप के गोलों से दिया जाएगा। कुल मिलाकर मोदी और ट्रंप की बातचीत से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। भारत के इस इनडायरेक्ट मैसेज से पाकिस्तान यह समझ गया होगा कि उसके नापाक इरादों का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और इस बार अगर वो कुछ भी गड़बड़ करता है तो भारत उसी के अंदाज में उसे जवाब देगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.